महाराज बासुक के आंगन में जब एक बिटिया को जन्म हो और बिटिया को जब जन्म हो तो दासी को बुला करके नागनी ने एक बात कही, बहन तू मेरा एक काम कर दे क्या? तो बोली सुनो। अरे बहना सुन ले, ध्यान लगाए, भाज दौड़ के कोई मेरे सैया को लइए लगाए, इतनी बात सुनी ना सुन। अरे लई आगे की सीधा लगाए, चटक चुनरिया चमक जाए, कोई दुखिया कवत कोई सो जाए, देखत रानी भूखी भागी, कोई सहाने लगी बरोबर जाए, राजा बासुक के आंगन। दासी जिस समय महाराज बासुक की सभा में पहुंची, जाकर महाराज बासुक से बोली, महाराज आपको आपकी रानी आंगन में बुला रही हैं। महाराज बासुक आंगन में पहुंचे, नागिनी सजाकर कहने लगे, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया? हेलो राधे, जय श्री राधे। ध्यान दे, एक सूचना है, सूचित किया जाता है कि जिन लोगों की सम्मान निधि की किस्त रुकी हुई है वो आधार कार्ड लेकर स्कूल में पहुंच जाएं। पहुंच जाओ। जिनकी जो भी किसान की जो पीएम की तरफ से किसान सम्मान निधि की किस्त आती है जो रुकी हुई है वो अपना आधार कार्ड लेकर के स्कूल में पहुंच जाएं, और जिनकी ना आ रही है वो पहुंच जाओ, और आ रही है वो पहुंच जाओ। भक्तों, महाराज बासुक जिस समय आंगन में पहुंचे, आंगन में जिस समय पहुंचे, नागनी सजा करके कहने लगे, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया? नागनी कहने लगी, क्यों महाराज, सारे दिन सभा में बने रहते हो। महाराज बासुक पूछने लगे, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? भक्तों, महाराज बासुक आंगन में पहुंचे, नागनी से जाकर कहने लगे, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया? नागनी कहने लगी, क्यों महाराज, सारे दिन सभा में बने रहते हो। महाराज बासुक पूछने लगे, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? आंखों में आंसू लेकर के नागनी बोली, महाराज ना तो मेरे बेटा पैदा हुआ, न बेटी पैदा हुई, गर्भ भी खंडित हो गया।
महाराज वासुक बोले अच्छा हुआ, अब हम अर्जुन को ये खबर कर देंगे कि ना हमारे घर में बेटा पैदा हुआ ना बेटी पैदा हुई, गर्भ भी खंडित हो गया। यानी नागिनी ने अपने पति से झूठ बोल दिया। भक्तों भाई तो अति बिटिया सुगन्या नाम में छिपाए लई व लली को नाम नवल दे रखा गया। बोलिए नवल दे मैया की जय हो। इधर वो नवल दे धीरे 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 आंगन में सियानी होने लगी। भक्तों नवल दे धीरे धीरे आंगन में सियानी होने लगी। और आंगन में जब सियानी होने लगी, इधर एक दिन परीक्षित अर्जुन से बोले हैं बाबा विद्या ग्रहण करने के लिए जाएंगे। तो अर्जुन ने याद रखना भक्तों, महात्मा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, जब धन्वंतर जी के पास में परीक्षित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इनकी विद्या जब पूरी हुई तो ये अपने आंगन में आए। आंगन में आकर के अर्जुन से बोले बाबा अपनी जो बगिया है ना, उस बगिया में पहरेदार जो अमृत के कुआं पर खड़े रहते हैं, अरे बेमतलब की तनख्वाह ले जाते हैं, वो तो हम कुल बड्डे हो गए, वो तो पहरेदारी हम कर लेंगे। अर्जुन ने बहुत मना किया लेकिन परीक्षित नहीं माने, बगिया में पहरेदारी करने लगे। और इधर एक दिन भक्तों जेठ को महीना रहे, नवल दे जो है स्नान करके छत पर चढ़ गई, सर के बाल छत के ऊपर सुखा रही थी। क्या दशा बनी भक्तों, तो स्नान चढ़ी सुकुमारी, नवल दे जिस समय छत पर चढ़ गई, कर ली नो स्नान चढ़ी सुकुमारी।
बासुक ने छत पर जिस समय नवलदे को देखा, सोचने लगे पता नहीं कौन है छत पर चली आई, बड़ा सुंदर है, अगर इसका मेरे साथ में विवाह हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए। महाराज बासुक ने नवलदे को देखा, सोचने